सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सविसाहुणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल यहीं किसी ने रख दिए होंगे, देखो कहाँ रखे, ढूंढना पड़े। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे, तेरी सर्वगतियों में रहे गति से न्यारे। सर्व भावों में रह उनसे न्यारे। सर्वगत आत्मगत रत्ना नाही विरत। ब्रह्म प्यारे, तेरी सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। मेरे संकट हरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण देह कर्मादि सब जग से न्यारे। गुण वापर्य के भेदों से पारे। नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक विमल, तेरी भक्ति में क्षण जा। आपका आप ही प्रेय तू है। सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। सहजानंदी प्रभु अंतर्यामी विभो ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति
भैया आप लोग उठ के आगे आ जाओ, अच्छा लगेगा ना। आप भी आ जाओ चाचा। हाँ हाँ हाँ। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। जिन्हें हम शरणभूत मानते हैं, जिन्हें हम तारण तरण मानते हैं, वह भी शरणभूत और तारण तरण उस शाश्वत शरण को पाकर समस्त जीवों को शरणदायी हुए हैं। उन्होंने भी उस तारण तरण का आश्रय लिया है, तभी वह लोक में व्यवहार से तारण तरण कहे जाते हैं। और निरंतर हमारे प्रभु हमें भी उस शाश्वत शरण और तारण तरण ब्रह्म जो है हमारा, उस तक पहुंचाना चाहते हैं। जेतु व्यवहार की भाषा है, वह निरंतर हमें अपने अंतर्मुख मुद्रा से यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक नित्य अचल ध्रुव अनुपम वह चैतन्य ज्योति है, जिसको पाके तुम भी हम जैसे अतीन्द्रिय अव्यवाद सुख को प्राप्त हो जाओगे। सिद्धि अब तक है जिनने भी पाई, तेरा आश्रय ही उनको सहाई। जिन्होंने भी आज तक सिद्धि पाई है, एक तेरे आश्रय से ही पाई है। हे प्रभु, वीतरागी प्रभु को छोड़ के किसी ने आज तक मोक्ष को नहीं पाया, और वीतरागी प्रभु द्वारा बताए हुए निज चैतन्य प्रभु के आश्रय बिना आज तक किसी ने मोक्ष को नहीं पाया। जिसको प्रभु निरंतर दिखा रहे हैं, हम भी देखें। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही हो तृप्त उत्तम शौक हो, जिससे मुझे आत्मानुभव। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। प्रत्येक जीव सुखी होने का ही निरंतर प्रयत्न करता है, लेकिन अपने मिथ्या प्रयासों से वह सुख तो नहीं पाता, अपितु और अधिक दुखी हो जाता है। आज महाभाग्य से जिन शासन मिला है, देवसाद गुरु मिले हैं, हमारी आज समझने की रुचि भी है। आत्महित करने का इससे स्वर्णिम अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। हमें अपनी उस शाश्वत शरण को पा लेना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं उन बाधाओं की जो बाधाएं हमें अपने स्वरूप से नहीं जुड़ने देती हैं। देखो, एक बच्चा अपनी माँ से दूर रहे, जबकि उसकी हर क्षण तड़फ अपनी माँ को पाने की ही है। उसे अपनी माँ से दूर रखने में जो बाधाएं हैं, अगर वह बाधाएं दूर कर दी जाएं, तो वह बच्चा तो सहज ही अपने माँ के पास पहुँच जाता है। ऐसे ही हमारी परिणति जो अनादिकाल से बहिर्मुखी है और निरंतर सुख की ही एक उसके अंदर से आवाज़ उठ रही है, सुख सुख सुख।
वह परिणति तो स्वयमेव अपने स्वरूप में जुड़ने के लिए तैयार है, बस उसके बीच की जो बाधाएं हैं उन्हें हम दूर कर दें तो सहज ही हमारा उपयोगवान में जुड़ जाएगा। उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में। उपयोगवान का उपयोग है, उपयोगवान में ही शोभा देता है। हम उन बाधाओं की चर्चा कर रहे हैं। एक तो बाधा सर्वप्रथम हमने चर्चा की कि हमने अन्य अनेक कलाएं विद्याएं सीखी, लेकिन एक संसार सागर से तरने की विद्या या कला नहीं सीखी। और बहुत कलाएं सीखी हैं। उन कलाओं का, उन विद्याओं का सुखी होने में कोई महत्व नहीं है, अपितु वे कलाएं तो हमें संसार में ही भ्रमाने का कारण बनती है। इसलिए बाहर की रुचि छोड़ के एक बार भवतरणी विद्या को हम सीख लें, फिर तो वास्तव में लौकिक दृष्टि से भी आप जो सब कुछ जानने और देखने की इच्छा करते हैं, बिना इच्छा के ही सर्वलोकालोक जानने और देखने में आ जाएगा और आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थिर रहेगा। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसनी। देखो, बाहर में तो हमने बहुत प्रयत्न कर लिए, थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर देखने का यत्न करें। आँख बंद करना है तो बंद कर लो। थोड़ा समय तो अपने साथ बिताने का हम अभ्यास करें। बच्चों को प्लीज़ थोड़ा सा संभालें, यहाँ पे नहीं बैठा लें, बाहर स्पीकर लगा है, अभी थोड़ा सा व्यवधान होगा। एक विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को कृपया बाहर स्पीकर लगा वहाँ बैठा लें, है ना। थोड़ी देर सहज हो जाएं, थोड़ी देर निर्भर हो जाएं। एकत्व ममत्व जो बुद्धि है, ए मैं हूँ, ए मेरे हैं, मैं शरीर हूँ, जे परिवार कुटुंब आदि मेरे हैं। अब इसकी जगह दूसरी सम्यक मान्यता को पुष्ट करें, मैं आत्मा हूँ और ज्ञानादि अनंत गुण मेरे हैं। मैं आत्मा हूँ और ज्ञानादि अनंत गुण मेरे हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्ञानादि अनंत गुण मेरे हैं। कर्तृत्व भाव निरंतर हमें बाहर की ओर ही दौड़ाता है। आचार्य कुंद देव ने कर्ता कर्म अधिकार बहुत बड़ा लिखा है। हमारी किस किस प्रकार की कर्तृत्व बुद्धियाँ हमें संसार में रुलाती हैं, उन कर्तृत्व बुद्धि को अब छोड़ने लायक है।
संसार में कुछ भी तो हमारे अनुसार परिणमित होता दिखाई नहीं देता। अरे दूसरों की तो बात क्या कहें, सबसे निकटवर्ती यह शरीर ही अपनी मानता कहाँ है। हम कहते हैं कि कभी कभी तो मान लेता है, ऐसा हमें भ्रम है कि वह कभी कभी मानता है। वो तो ऐसा सहज संयोग बन जाता है, तब हमारी यह मिथ्या धारणा पुष्ट होती है कि मैं शरीर का परिणमन करा रहा हूँ। हमारी इच्छा की और बाहर के परिणमन की विधि जब मिल जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पर के कर्ता हैं। अगर हम वास्तव में इन शरीर संयोग आदि के कर्ता होते तो हर परिणमन हमारी इच्छा के अधीन ही होना चाहिए था। अगर हम इन शरीर संयोगों के कर्ता होते तो प्रत्येक परिणमन हमारी इच्छा के अधीन ही होना चाहिए था। वो बच्चे को चुप करवाने के लिए कितना प्रयत्न कर रही है बहन, लेकिन बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है। जब यह मान्यता पुष्ट होगी कि मैं पर का कर्ता धर्ता हरता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। हर क्षण प्रकृति हमें सिखा रही है कि तुम पर के कर्ता धर्ता हरता नहीं हो। हर क्षण। कल रात्रि में एक घटना घटी। ज्ञानचंद जी का पैर मुड़ा और वह चलना चाह रहे थे और वह चल नहीं पा रहे थे। उनने पैर को मोड़ना नहीं चाहा था कि हमारा पैर मुड़ जाए, हमारे पैर में तकलीफ़ हो जाए, तो भी उसकी योग्यता उस क्षण में वैसी ही थी। ऐसा भी नहीं कहें कि लापरवाही से चल रहे थे। बहुत संभलते हुए, सब प्रयत्न करते हुए भी जब जो होने योग्य विधि का विधान है वह होता है, उस पुद्गल रूप उस शरीर का ऐसा ही परिणमन होना था। अब हम विकल्प करते रहें, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे देख के चलना चाहिए था, किसी ने पानी गिरा दिया तो फिसल गए। नाना विकल्पों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भावों से, जैसे निमित्तों की सन्निधि में जब जो जहाँ होना है वह होके ही रहता है, उसे कोई बदलने में समर्थ है कि नहीं? हम 24 घंटे इसलिए तो परेशान हैं, चित्त में इसलिए तो शांति नहीं है कि हमारे अंदर एक संघर्ष चल रहा है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम चाहते नहीं है। शरीर को हम अन्यथा रूप परिणमित कराना चाहते हैं, और शरीर अन्यथा रूप परिणमित होता है तो निरंतर अंदर में एक संघर्ष चलता है। वो संघर्ष ही हमें अपने स्वभाव से दूर बनाए रखता है। देखो, नदी की धारा के विरुद्ध जो लोग तैरने का यत्न करते हैं, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लाभ कुछ नहीं होता है। और जो अपने को निर्भर छोड़ देते हैं और नदी की धारा जिस तरफ बह रही है
उसी तरफ बहने का यत्न करते हैं तो पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं, मेहनत तो कुछ भी नहीं, और सहज मीलों बहते चले जाते हैं। क्योंकि नदी की धारा तो सहज बह रही है। ऐसा ही हमें करना कुछ नहीं है। जैसा वस्तु का परिणमन हो, जैसा शरीर का परिणमन हो, जैसे बच्चों का परिणमन हो, जैसे बाह्य पदार्थों का परिणमन हो, हमें स्वीकार करना है। एकमात्र स्वीकार करने की कला हमें संसार सागर से तार देगी। प्रयोग करना आज जो भी घटना चक्र घटित हो। हमने सोचा था कि कढ़ी बन जाए और बन गई दाल। क्षोभ उत्पन्न होगा एक क्षण के लिए कि हमने तो कहा था कि कढ़ी बनाना और तुमने दाल क्यों बनाई। लेकिन उसको शांत करना कि आज इन बेसन के परमाणुओं की ऐसी ही बनने की योग्यता थी, दाल के परमाणुओं का इस रूप परिणमन होने की योग्यता नहीं थी, तो कोई कैसे करे। एक एक वस्तु की स्वतंत्रता है। अनादि अनंत व्यवस्था सुव्यवस्थित सुनिश्चित है। वहाँ करने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जितने अनादि अनंत काल द्रव्य के समय हैं, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। जितने काल द्रव्य के अनादि अनंत समय है, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। और एक एक समय पर एक एक पर्याय बैठी हुई है, सुनिश्चित है। उस पर्याय को आगे पीछे करना जिनेंद्र परमात्मा के हाथ में भी नहीं है। इस क्षोभ की निरर्थकता सिद्ध होना चाहिए कि हम चाहते तो ऐसा है, हुआ ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा ही होना था। विकल्प पर में अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। विकल्प पर में अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। इन विकल्पों से पर में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अपना महा अनर्थ हो जाता है। हमारी परिणति निरंतर क्षोभयुक्त बनी रहती है, जिससे हमारा उपयोग आत्मसन्मुख नहीं हो पाता है। आत्मानुभव करने के लिए सर्वप्रथम हमें यह कर्तृत्व भाव को जलांजलि देना होगी कि हम परद्रव्य के कर्ता धर्ता हरता है। फिर पता हर कार्य होंगे, सलाह भी योग्य देने का भाव आएगा, लेकिन अकर्तृत्व पूर्वक। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो, नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। बहू को भी समझाएंगे, योग आपके जीवन का जो अनुभव है वह भी देंगे कि बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। सहज भाव से निवेदन करेंगे, हमें जो विकल्प आया ऐसा हमें अच्छा लगता है, तुम मानो या ना मानो वह तुम्हारी योग्यता है। आज मान जाओ तो ठीक, कल मान जाओ तो ठीक, अनंत काल बाद मान जाओ तो ठीक। मारीची के लिए आदिशर स्वामी का उपदेश प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय योग्यता नहीं थी तो नहीं माना। उसी जीव की सिंह की पर्याय में योग्यता पकी तो मान गया। निमित्त कोई करता थोड़ी ना है। इतनी निर्भरता पूर्वक जब हम जीना शुरू कर देंगे, चलते फिरते उठते बैठते अकर्तृत्व भाव ही ऊर्ध्व रहेगा। होता स्वयं जगत परिणाम।
चलते हुए भी शरीर का परिणमन हो रहा है, चलने रूप हम जान रहे हैं, होता स्वयं शरीर परिणाम। पुत्र पुत्रादि, बहू, घर परिवार, कुटुंब सबका परिणमन सहज हो रहा है। हम निर्भर रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, हल्के रहेंगे। होता स्वयं कुटुंब परिणाम, होता स्वयं शरीर परिणाम, होता स्वयं पुद्गल परिणाम। उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे विकल्प शांत होना शुरू होंगे, चित्त निर्भर रहने लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, जहां हम तैरने लगे हैं। इससे क्या होगा? मिथ्यात्व का गुरुत्वाकर्षण, बातें करना है तो प्लीज पीछे आप लोग बातें बाहर कर लें, बार बार निवेदन करते हैं। ध्यान की चर्चा है, गंभीरता से बैठें, या फिर जिसका मन नहीं लग रहा है वो बाहर बैठ के कहीं अन्यत्र बैठ के चर्चा करें। उससे उपयोग सबका डिस्टरबेंस होता है और हम अंतराय के कारण बनते हैं। थोड़ा सा सहयोग करें अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। जे भी वस्तु स्वतंत्रता है, हमारा विकल्प मिथ्या है। कोई बात नहीं, जिसको जैसा योग्य लगे वो करे। आहा, सब परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है। विकल्प आएगा, लेकिन उस विकल्प की निरर्थकता सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है। उससे हम निर्भर होंगे। ये मिथ्यात्व का गुरुत्वाकर्षण हमें संसार में बांधे रखता है, और जैसे ही मिथ्यात्व का गुरुत्वाकर्षण हटता है तो हमें अकर्तृत्व भाव ऊर्ध्वता को ले जाता है, सिद्ध दशा के लिए ले जाता है। हम ऊर्ध्वगामी होने लग जाते हैं। थोड़ी देर निर्भरता का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। स्वाध्याय में आना ही बहुत चलता है बस, क्योंकि आंख खोलेंगे तो कान में सुनाई कम देगा, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही जगह केंद्रित होता है। इसलिए आंख बंद करके मात्र कान से शब्दों को सुने, और धीरे धीरे उन शब्दों को भी गौण करते हुए उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करें। सुनते ही नहीं रहें, सुने समाने के लिए, और अंदर ना समा पाए तो फिर शुद्ध चिद्रूप की धुनी को सुने बाहर, और फिर अंदर समा जाए। यह अभ्यास करें बार बार। इससे इतनी बड़ी उपलब्धि होगी जो आज तक अनंत काल में नहीं हुई। कर कर के तो बहुत देख लिया, अब थोड़ी देर ना करने का अभ्यास करें। ये इतना बड़ा अभ्यास है कि इससे बड़ा अभ्यास नहीं है, क्योंकि अनादि काल की करने की जो धारणाएं हैं वह हमें शांत नहीं रहने देती। अब हमें ना करने की ओर जाना है। थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठें। कुछ ध्यान सूत्रों को हम यहाँ पे चालू करेंगे, उसके साथ डूबने का एक एक शब्द से हम यहाँ अभ्यास करें। बिल्कुल शांत हो जाएं, ध्यान से सुनिए।
देखिए, अनभ्यास है, उपयोग बार बार बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर भटकने का ही अभ्यास है। अब हमें उस उपयोग को समेटना है, उपयोग को स्थिर करना है। बहुत विकल्प आएंगे, लेकिन इन विकल्पों में आज तक आत्मा को आकुलता, दुख या पीड़ा ही मिली है। दो प्रकार के अभ्यास करने की चर्चा करी थी। एक तो शरीर के प्रति साक्षी भाव, दूसरे आते जाते विकल्पों के प्रति साक्षी भाव। शरीर का जो भी परिणमन हो रहा है उसकी अपनी योग्यता से हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा है। शुभाशुभ विकल्प आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम उनको ना रोक सकते हैं ना हटा सकते हैं। एक समय के हैं और आते हैं और जाते हैं, हम उनमें जुड़े नहीं। देखो, सुखी होना है तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि जो भूतकाल हुआ है वह वर्तमान होके ही गुजरा है, और जो भविष्य है वह वर्तमान में होकर ही गुजरेगा। इसलिए जो जीव वर्तमान में जीना सीख जाता है उसका भूतकाल भी सुधर जाता है और भविष्य काल भी सुधर जाता है, और वर्तमान तो आनंदमय होता ही है। हम एक अभ्यास करें, हम जहाँ हैं पूर्ण रूप से वहाँ रहना सीखें। बाद में क्या करना है, इस विचार में वर्तमान को क्यों खराब करें। भूत में क्या हो गया है, हमने क्या गलती कर दी है, ऐसा करना चाहिए था तो ऐसा हो जाता, उसमें कुछ फेरबदल तो होता नहीं है। वो तो भूत हो गया है, वो गुजर चुका है, उस गुजरे में हमारा कुछ भी चलता नहीं है। किसी के परिवार में इष्ट का वियोग हो जाए और बाद में वह विकल्प करे कि हम ऐसा इलाज करवा लेते तो शायद बच जाता। किसी के परिवार में कोई एक्सीडेंट से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, दूसरों की गलतियां देखे कि उसने गाड़ी सही से नहीं चलाई थी, उसकी यह गलती थी, उसको ऐसा करना चाहिए था। अब होता क्या है, वो तो बीत चुका ना। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो वह बदबू ही देंगे, शांति और प्रफुल्लता लाने वाले नहीं हैं। बीती ताही विसार के आगे की सुध ले। वह भूत हो गया है, वह गुजर चुका है, उसके विकल्पों में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए जो गुजर चुका उस संबंधी विकल्पों को छोड़ने का अभ्यास करें। हम अधिकतर भूत या भविष्य में जीते हैं, अब हमें उसको बदलना है और एक अभ्यास करना है वर्तमान में जीने का। वर्तमान में मान लो हमसे गलती हुई और हमसे घी बगर गया, घी बगर गया, अब वो गलती हो चुकी, वो भूतकाल हो गया है। अब घबराएं, परेशान हो, विचलित हों तो और एक नई गलती कर देंगे। अब तो यह है कि अब सावधान हो जाएं तो नई गलती करने से हम बच जाते हैं। जो पर्याय गई उसके विकल्पों में रुके रहना हमें आकुलता, तकलीफ, पीड़ा देता है।
वो पर्याय गई, उससे शिक्षा लेके अब वह गलती हम ना दोहराएं, बस इतना कर सकते हैं। हम वर्तमान में जिएंगे तो हमें उस समय में रहने का अभ्यास होगा। भूत और भविष्य में तो हम 24 घंटे चलते ही रहते हैं। ऐसी गलती की थी, ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इन भूत और भविष्य में ही जी रहे हैं। कुछ क्षण अपने समय सार के साथ बिताना सीखें। अपने शुद्धात्मा अपने साथ वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि वर्तमान को ही भोगा जा सकता है। वर्तमान समय में अपना उपयोगवान में लगाएं तो अतीन्द्रिय आनंद के फल आने वाले हैं। अभी तक हम पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से दुखी थे। अब अपने में ही एकत्व करें, अपने गुण पर्यायों में ममत्व करें, अपना ही कर्तृत्व और अपने को ही अपने में स्थिर होकर हम भोगने का अभ्यास करें, जिससे अतीन्द्रिय आनंद के पुष्प खिलेंगे और जिसमें मोक्ष रूपी फल लगेंगे। ऐसा हम निरंतर अभ्यास करें। आज तक जो वो अभ्यास किया है उसको मेटें और सम्यक अभ्यास द्वारा हम सभी स्वानुभव को प्राप्त करें। श्री समय सार जी के माध्यम से नौ तत्वों में छुपी हुई वह चैतन्य ज्योति दिखा रहे हैं, उस चैतन्य ज्योति को हम सभी देखें। ऐसी मंगल भावना से आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं, उनके माध्यम से समय सार ग्रंथादि राज के स्वाध्याय का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। शांति से बैठे रहें, अंतर्मुख होने का अभ्यास एक एक शब्द के साथ करें।